क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन लोग हैं जो रात के सन्नाटे में श्मशान की राख के बीच बैठकर शिव का नाम जपते हैं, जिनके शरीर पर कपड़ों की जगह राख होती है, गले में हड्डियों की माला और हाथों में इंसानी खोपड़ी? ये हैं अघोरी साधु। ऐसे साधक जो डर, मृत्यु और पाप जैसी सीमाओं को मिटा चुके हैं, जिनके लिए यह दुनिया सिर्फ एक परीक्षा है और मोक्ष ही अंतिम मंजिल। अघोरी साधु खुद को भगवान भैरव और महाकाल का साधक मानते हैं। उनका विश्वास है सृष्टि में कुछ भी अपवित्र नहीं होता, न जीवन, न मृत्यु, न शरीर, न राख। हर चीज में, हर रूप में शिव का वास है। श्मशान उनके लिए डर की जगह नहीं, बल्कि ज्ञान का द्वार है। यहां उन्हें वो सत्य दिखाई देता है जो जीवन और मृत्यु के बीच छिपा है। जहां सब कुछ खत्म होता है, वहीं से वे अपनी खोज शुरू करते हैं। अघोरी मानते हैं कि जब इंसान मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंदर का अहंकार, वासना और मोह सब जल जाता है, और वही पल होता है जब वह शिव में लीन हो जाता है। कहा जाता है कि अघोरी वो सब करते हैं जिससे समाज डरता है। वे उन्हीं वस्तुओं का उपयोग साधना में करते हैं जिन्हें लोग अपवित्र समझते हैं, पर असल में यह किसी विकृति का नहीं, बल्कि भय पर विजय का प्रतीक है। उनके लिए हर कण, हर देह, हर तत्व में शिव का अंश है। इसीलिए वे खोपड़ी में भोजन करते हैं, क्योंकि वही भैरव का पात्र है। अघोरी साधना कोई साधारण ध्यान नहीं होती। यह वो मार्ग है जहां शरीर, आत्मा और चेतना एक हो जाते हैं। वे अपने भय, कामना और पीड़ा सबको तपस्या में बदल देते हैं। उनका उद्देश्य है हर भावना को भस्म कर शिव में विलीन हो जाना। जब कोई साधु इस अवस्था को पा लेता है तो मृत्यु और जीवन दोनों समान हो जाते हैं। जब किसी अघोरी साधु का समय आता है तो वह मृत्यु को उत्सव मानता है। उसके शरीर पर वही राख लगाई जाती है जो उसने जीवन भर धारण की थी। मंत्रों का जाप होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ताकि आत्मा सीधे शिव में विलीन हो सके। कई बार उसके खप्पर या रुद्राक्ष को शिष्य संभाल कर रखते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि महिला अघोरी भी होती हैं। वे भी उसी कठिन मार्ग पर चलती हैं जहां सांसारिक मोह खत्म हो जाता है। उनकी साधना समाज के नियमों से टकराती है, लेकिन वो डरती नहीं। उनका जीवन त्याग, साधना और भक्ति का संगम है। अघोरी साधु सिखाते हैं कि अंधकार हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वही हमें प्रकाश तक ले जाता है। भय का अंत तभी होता है जब इंसान उस भय के बीच खड़ा होना सीख जाए। हर कहानी कुछ कहती है, लेकिन कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं। अगर तुम भी उन अनसुनी कहानियों के सफर पर चलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर क्लिक के पीछे एक राज छिपा है।